हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 16 बालक लाल बहादुर। पाठ को देखते हैं, पढ़ते हैं बालक लाल बहादुर जी के बारे में। पाठ का भाव है, बच्चों को भारत भूमि पर जन्मे वीर सपूतों की गाथाएं आपने बच्चों मातृभूमि पर जन्मे वीर सपूतों की गाथाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही भारत के सच्चे वीर श्री लाल बहादुर शास्त्री की बाल्यावस्था की प्रेरक घटना इस पाठ में दी गई है। आइए पढ़ते हैं इस प्रेरक घटना को। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। पाठ में दिया है, लाल बहादुर बचपन से ही सरल निर्भीक बालक थे। विपत्तियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते थे। एक बार लाल बहादुर अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तो देखिए, सारे बच्चे खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? मिलजुल कर सब। योजना बनाई गई, क्यों ना पास वाले बगीचे में जाकर मीठे मीठे फल तोड़कर खाए जाएं, बड़ा आनंद आएगा। सब बच्चे खुश थे, लेकिन लाल बहादुर ना चाहते हुए भी अपने साथियों की देखा देखी बाग में चले गए। तो देखिए, सभी बच्चे तो उत्साहित होते हैं कि पेड़ के फल अपने हाथ से तोड़कर खाना सबको अच्छा लगता है। तो वैसे ही सारे बच्चों ने योजना बनाई कि चलते हैं और मीठे पेड़ों के फल को तोड़कर खाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को मार के वो उनके साथ चल दिए। उनके साथी रखवाले की नज़र बचाकर फल तोड़ने लगे। बालक लाल बहादुर का मन उसमें बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने तो वहाँ खिले हुए रंग बिरंगे फूल लुभा रहे थे। तभी उनकी नज़र खिले गुलाब पर पड़ी। मंद मंद हवा से लहराता हुआ गुलाब मानो लाल बहादुर को अपनी ओर बुला रहा हो। तो देखिए, सारे बच्चे जो है वहाँ बगीचे में जाकर, जो बगीचे का रखवाला होता है ना, पेड़ पौधों की देखरेख करता है, माली बोलते हैं, तो वह उससे नज़र बचते बचाते हुए फलों को तोड़कर खाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को यह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें तो पास में ही एक गुलाब का फूल दिखाई दिया और वह लहराता हुआ ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्हें बुला रहा हो। बस फिर क्या था, वे खुशी से उसकी ओर बढ़ने लगे। एक गुलाब जैसे दूसरे गुलाब को पहचान कर रहा हो। तो देखिए, वो गुलाब ऐसे लग रहा था जैसे वह लाल बहादुर शास्त्री जी से पहचान कर रहा हो। ओ नन्हे फूल, सुनो, तुम्हें भी इस देश में मेरी तरह खिलना है और मेरी मधुर सुगंध फैलानी है। उसने लाल बहादुर को इतना मोह लिया कि उन्होंने अनायास ही फूल तोड़ लिया। तो देखिए, फूल इतना सुंदर लगा लाल बहादुर जी को कि वह उसको तोड़े बिना नहीं रह पाए और उन्होंने उस फूल को तोड़ लिया। इस बीच उनके कानों में शोर सुनाई पड़ा, भागो भागो, माली आ रहा है, भागो। किंतु लाल बहादुर तो गुलाब के ध्यान में मग्न थे, अतः वे टस से मस ना भी हुए। इसी बीच माली वहां आ धमका। सभी शरारती बच्चे तो वहां से भाग चुके थे। माली ने लाल बहादुर को देखा तो उन्हें पकड़ लिया। माली ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, लाल बहादुर सकपका गए। उनके मुंह से निकला, मेरे पिता नहीं हैं, मुझे क्यों मारते हो? तो अब देखिए, सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन कौन पकड़ा गया? लाल बहादुर जी पकड़े गए। तो लाल बहादुर जी ने जैसे ही लाल बहादुर जी पकड़े गए तो वह डर गए, सकपका गए, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए और मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे डर के मारे। लेकिन वह धीरे धीरे बोले कि मुझे मत मारो, मुझे मत पकड़ो, मेरे पिता नहीं हैं। बालक की भोली सूरत और आंखें देखकर माली का हाथ एकाएक रुक गया। तुम्हारे पिता नहीं, तब तो यह गलत काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो देखिए, माली ने समझाते हुए कहा कि
एक तो तुम ये गलत काम कर रहे हो, दूसरे तुम्हारे पिताजी नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें ज़रूर ये काम नहीं करना चाहिए। माली काका, मैंने फल नहीं तोड़े, ना ही खाए, वह तो मेरे साथियों का काम है। मैंने तो बस यह एक फूल लिया है, तो क्या यह गलत काम है? तो उन्होंने अपने मालिक से कहा कि सारे बच्चों ने तो फल तोड़ के खाए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्हीं ने किया है, मैंने तो सिर्फ ये फूल तोड़ा है। माली ने बच्चों से कहा। माली ने बच्चे को गौर से देखा, उसकी प्यारी सच्ची बातों से उसका सारा गुस्सा छुमंतर हो गया। तो देखिए, बच्चों की बातें सुनकर सारा मन पिघल जाता है। वो सच्ची बातें बोलती हैं तो और ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही माली का मन प्रसन्न हो गया। उसने समझाते हुए कहा, तुम जिनके भरोसे बाग में आए थे वे सब तो तुम्हें संकट में छोड़कर चले गए हैं। मतलब तुम्हें तो उन्होंने बचाने का भी प्रयास नहीं किया, सारे भाग गए। क्या साथी ऐसे होते हैं? ऐसा साथी चुनो जो सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाए। तो देखिए, सारे लेकर पकड़ के तो लेके आए थे कि चलते हैं बाग में फल खाएंगे, और सारे तो माली के आने पर भाग गए और यही पकड़ा गया। तो माली उसको समझाते हैं कि क्या ऐसे दोस्त होते हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ ना दें। माली का एक एक शब्द मानो उसके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ता गया और उनके मन पर इसका गहरा असर हुआ। वे दृढ़तापूर्वक बोले, मैं प्रण लेता हूँ कि ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे सिर झुकाना पड़े। माली ने खुशी खुशी उसे अपने हृदय से लगा लिया। तुम सच्चे बहादुर हो, तुम्हारा व्यवहार सदा सबको खुश करने वाला होना चाहिए, इस गुलाब की तरह। तो देखिए, यहाँ देखिए पहले माली क्या करता है। माली यहाँ देखिए बालक को, कौन है ये बालक? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इनको डांट रहा है, समझा रहा है, और जैसे ही माली की बात सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उनकी बात का जवाब देते हैं कि मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े, किसी को बेइज्जत महसूस करना पड़े। मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो इस पर माली खुश हुआ और कहा माली ने कि तुम इस गुलाब की तरह बनो जो सभी को सुख प्रदान करे। आगे चलकर श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। सचमुच देश की शान पर कभी आँच नहीं आने दी। आज भी हमें उन पर गर्व है, सदा गर्व रहेगा और सदा हम उनका सम्मान करेंगे। नैतिक भाव है इसका। परिश्रम, प्रयास, विनम्रता को अपनाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो परिश्रम के आधार पर ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते। ये देखिए, ये हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनको हम जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे इन्होंने अपने मन में प्रण लिया, वैसे आप लोग भी सब अपने मन में प्रण लीजिए कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ही सच्चे और अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। इनका जन्मदिन अभी 14 नवंबर को किसके साथ मनाया जाता है? नहीं, 2 अक्टूबर को किसके साथ मनाया जाता है? गांधी जी की जयंती के साथ। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को देखेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।